हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब जो आपको बताने जा रहा हूं पूरे ध्यान से सुनना। संसार का एक एक जीव, एक एक व्यक्ति अनूठा है, बेजोड़ है। उस जैसा कोई नहीं हुआ, कभी कोई हुआ ना कभी होगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी शक्ल तो हमारे पापा से बिल्कुल मिलती है, हमारी शक्ल तो हमारी मम्मी से बिल्कुल मिलती है। कोई बात नहीं, अंगूठा भी मिलता होगा, अंगूठे की वो मिलती है। आप सोचो, अंगूठे की छाप मिलती है मम्मी पापा से, ये तो आप सब लोग जानते होंगे। किस अज्ञानता में जी रहे हो? इस बात को जितनी गहराई से समझ लो उतना साधना में सहायता मिलेगी। तब नकल का कोई उपाय नहीं, तब दूसरे का अनुसरण करना संभव नहीं, अनुयायी बनने की सुविधा ही नहीं। तुम बस तुम जैसे हो और तुम्हें अपना रास्ता खुद खोजना होगा। सारे मिल सकते हैं, संत महात्माओं से सुझाव मिल सकते हैं, आदेश नहीं। दूसरों की समझ के प्रकाश से तुम अपनी समझ को जगा सकते हो, लेकिन दूसरे के जीवन का ढांचा मानकर अपने को ढाला कि मुक्ति तो दूर, जीवित भी तुम ना रह पाओगे, एक मुर्दे की भांति हो जाओगे। आप सोच के देखो, जिसकी आत्मा खो गई है, आप और हम लोग आत्मा होते हुए हमारी आत्मा खो गई है। सारा दिन शरीर को आईने में देखते हैं, आज तो थोड़ा सही दिख रहा है चेहरा मेरा, आज मुरझाया हुआ नहीं है। इस बटुए से चेहरे को देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो। इसमें देखने वाले को कोई नहीं देखता कि कौन देख रहा है इसके अंदर। आत्मा का अर्थ क्या, बहुत ध्यान से सुनो। आत्मा का अर्थ है व्यक्तित्व, आत्मा का अर्थ है तुम्हारा अनूठापन, आत्मा का अर्थ है तुम्हारी अद्वैता। इसमें कुछ अहंकार मत समझना। मैं कई बार सोचा, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, और आप आत्मा हो। ये ज्ञान नहीं है ना, ये अज्ञानता ही हमें भ्रमित कर रही है। ये कोई विशेष बात नहीं, ये समझना मत अपने मन में ही मैं बेजोड़ हूं। तुम ही बेजोड़ नहीं हो, सभी बेजोड़ हैं। सब अपने मन में मियाँ मिट्ठू बने हुए हैं। मेरे मन की किसी को क्या पता? तुम ही बेजोड़ नहीं, सब बेजोड़ हैं। राह के किनारे पड़ा एक छोटा सा कंकड़ भी बेजोड़ है। वृक्षों में लगे करोड़ों पत्ते हैं, एक एक पत्ता बेजोड़ है। तुम उस जैसा पत्ता दूसरा नहीं खो सकोगे।
यहाँ सभी कुछ अनूठा है, क्योंकि यहाँ पत्ते पत्ते पर परमात्मा का हस्ताक्षर है। आपकी आत्मा पर परमात्मा का हक है और आपके शरीर पर माता पिता का हक है। देखो कमाल है, हम शरीर मानते हैं, यानी मिट्टी का मिट्टी पर हक है, चेतन का चेतन पर हक है। उसका बनाया हुआ बेजोड़ होगा, तुम्हें भी बनाता, बुद्ध कृष्ण लाओ से भी वही बनाता है, कंकड़ पत्थर को भी वही बनाता है, सभी उसी के निशान हैं। और जो उसके हाथ में पड़ गया वो नकल थोड़ा ही हो सकता है। जो उस मूल स्रोत से आता है वो मूल स्रोत का अद्वितीय होता है। और तुम्हें अगर कुछ होना है तो ध्यान से सुनो, बस अपने ही जैसा होना है। कोई दूसरा ना तो आदर्श है ना कोई दूसरे के लिए नियम है। किसी का अनुयायी नहीं बनना। आत्मा हो, आत्म तत्व में स्थित हो जाओ तो कल्याण अपने आप हो जाएगा। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, तुम समझना, सीखना, देखना, स्वाद लेना और उसी स्वाद, समझ और सीखने से तुम्हारी अपनी अंतर ज्योति जगने लगेगी। उस अंतर ज्योति के प्रकाश में ही तुम पहुंच सकोगे। दूसरे का प्रकाश ना कभी किसी को ले गया ना ले जा सकता है। हालांकि तुमने बहुत चाहा होगा कि कोई तुम्हारे को सुगमता का सूत्र दे दे, कोई सरल मार्ग बता दे, ये करो। कोई हमें कह दे तुम इतने सुस्त, इतने आलसी हो। लेकिन इतनी भी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं। हम चाहते कोई हमें बता दे। आप बताओ, आप अपने को जानने के लिए भी, आत्मा को मानने के लिए भी चिंतित नहीं होते हो। तुम चाहोगे दूसरे की बुझी राख में लौटना। तुमने देखे हैं, अनेक भभूत लगाए हुए बैठे हुए हैं सारे मुल्क में। दूसरे का ये राम नाम की चदरिया ओढ़े हुए है, इसके बहुत लोग पैर छू रहे हैं, हम भी राम नाम की चदरिया ओढ़ लें। यही गलती नारद जी कर रहे हैं। शंकर भगवान से भी बड़े बन रहे हैं अपने आप को। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आत्मा हो, आत्म तत्व में स्थित हो जाओ, अन्यथा बहुत बड़ी हानि होने वाली है। छोटी सी एक कथा से समझ करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करना। एक जैन फकीर थे, अपने बगीचे में गड्ढा खोद रहा है, बगीचे में कुछ पौधे लगा रहा है एक जैन फकीर। कोई पूछने आया उससे, कोई पूछता है कि मुझे शांत होना है, मैं क्या करूं? क्या पूछा? मुझे शांत होना है, मैं क्या करूं? तो फकीर गड्ढा खोदता है और कह देता है जो करते हो वही करो। वो कहता है कि शायद आप काम में हो इसलिए आप बेमन से मुझे जवाब दे रहे हो। तो फकीर कहता है अगर समझ में ना आया हो तो बैठकर देखो मैं क्या कर रहा हूं। ध्यान से सुनना। उसने कहा मुझे उत्तर सही नहीं मिला। वो पौधा लगा रहा था, फकीर गड्ढा खोद रहा था, और वो कहता है जो करते हो वही करो। वो कहता है शायद आप
काम में बिजी हो, आप बेमन से मुझे बता रहे हो। तो फकीर कहता है अगर समझ में ना आया हो तो बैठकर देखो मैं क्या कर रहा हूं। जैसे एक मछुआरा सागर में क्या करने जाता है, मछली पकड़ने। आप और हम लोग क्या कर रहे हैं, सारी जिंदगी मछली पकड़ते रहोगे, कमाई करते रहोगे। वो गड्ढा खोद रहा है, खोद रहा है, खोद रहा है, पसीना बहा रहा है, धूप है, वो गड्ढा खोद रहा है। वो आदमी कहता है काफ़ी देर हो गई, देखते देखते आप गड्ढा खोद रहे हो, लेकिन मैं कुछ और पूछने आया हूँ। मैं पूछने आया हूँ मैं शांत कैसे होऊं। तो वो फकीर कहता है कि मैं सिर्फ गड्ढा ही खोद रहा हूँ, अब बिल्कुल शांत हूँ। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ और बिल्कुल शांत हूँ। अगर मैं गड्ढा भी खोदूं और कुछ, ध्यान से सुनो, और कुछ भी करूं तो अशांत हो जाऊंगा। मैं सिर्फ गड्ढा ही खोद रहा हूं और अशांति का कोई उपाय नहीं। मैं सिर्फ गड्ढा खोद रहा हूं और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो तुम जो कर सकते हो वो करो। वो आदमी कहता है कि कुछ जीवनचर्या तो बता दें आप, ताकि जैसा आप कहें वैसा मैं करूं। वो फकीर कहता है जब मुझे नींद आती है मैं सो जाता हूँ। अपनी तरफ से मैं कभी सोया नहीं। जब नींद आती है तो सो जाता हूँ, जब नींद खुलती है तो उठ जाता हूँ। अपनी तरफ से मैं कभी नहीं उठा। जब भूख लगती है तो मैं मांगने चला जाता हूँ। अपनी तरफ से मैंने कभी नहीं खाया। जब भूख नहीं लगती मैं नहीं खाता। और सांस भीतर आती है तो भीतर आने देता हूँ, बाहर जाती है तो बाहर जाने देता हूँ। अब मेरी कोई दिनचर्या नहीं, मैं बड़ा शांत हूँ। और तुम्हें भी शांत होना है तो तुम भी ऐसे ही करो। वो आदमी कहता है ये तो हम भी सब करते हैं। जब सोते हैं तो सो जाते हैं, जब खाते हैं तो खा लेते हैं। इसमें आप कौन सी नई बात कर रहे हैं। फिर उसने कहा तुम जाओ और ज़रा गौर से देखना कि जब तुम सोते हो तब तुम सोते ही हो कि और कुछ बहुत कुछ करते हो। और गौर से देखना जब तुम खाते हो तो सिर्फ खाते ही हो या और भी कुछ करते हो। क्योंकि फ़कीर ने कहा मैंने तो ऐसा आदमी नहीं देखा जो सिर्फ खाता हो तो सिर्फ खाता ही हो। आदमी खाता और कहीं और कुछ भी करता रहता है। और उस फकीर ने जाते वक्त कहा हमने इतना ही जाना है, हम जो हैं वही हैं, जहाँ हैं वही हैं, जैसे थे वैसे ही हैं। हमें ना कहीं जाना है और ना कहीं हमें होना है। आपको आत्मा थे, आत्मा ही जानने के लिए शरीर में आए थे, आत्मा का पता नहीं चला। फोटो लगा दिए हमने। आप हम भी ये चाहते हैं हमारे बच्चे भी हमारे फोटो लगाएं। हम भी यही चाहते हैं। ना हमें आत्मज्ञान हुआ ना तुम आत्मज्ञानी बनो। अब ध्यान से सुनिएगा, निचोड़ की बात बताने जा रहा हूं। मेरी दृष्टि में परम साधना का यही अर्थ है, परम शांति का यही अर्थ है। हम जहां हैं वहीं रहें। आत्मा में थे, आत्मा में हैं, आत्मा में रहें। काय का दुख, काय का भय, काय का शोक, काय की चिंता, काय का डर, आप बता दो कोई भी। आत्मा को कोई चिंता होती हो तो, मन को चिंता होती है, मन दुखी होता है, मन भयभीत होता है। आत्मा को कोई चिंता नहीं होती। आत्मा तो शरीर छोड़कर जाती है, हम रोते हैं पीछे, हाय हाय हाय, मम्मी गई, पापा गए, हाय हाय हाय। उस आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो गया। आत्मा आत्मा रही, हम रो रहे हैं पीछे से पागलों की तरह, लकीर के फकीर बने हुए हैं। परम शांति का यही अर्थ है, हम जहाँ हैं वहीं रहें, उसमें हम पूरे राजी हो जाएं, ना आगे जाएं ना पीछे जाएं। क्योंकि पीछे जाएंगे तो मतलब नहीं,
आगे जाएंगे तो मतलब नहीं, आत्मा से कुछ और हो नहीं सकते, क्योंकि पीछे और आगे हम जाएंगे तो किससे पीछे जाएंगे, किसके आगे जाएंगे? आत्मा के आगे कौन और आत्मा के पीछे कौन, जब आत्मा रहती परमात्मा की गोदी में। इसलिए कभी जाग कर सोचना कि मैं क्या कर रहा हूं। लगेगा वेस्टेज ऑफ टाइम, मैं अपना समय, बड़ा बुद्धिमान हूं, अपनी समझ में बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं। लंका कांड में राहु की माता सिंगिका भी ईर्ष्या का प्रतीक है, और वो देहाभिमान के समुद्र में निवास करती है। इसका अभिप्राय ये, जहां देह का अभिमान है वहीं ईर्ष्या भी है। अब नोट कर लो, निचोड़ बता दिया। अगर आपको अभी भी अपनी देह का अभिमान है तो आप ईर्ष्यालु हैं, नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। आत्मा को लेकर ईर्ष्या नहीं हो सकती। आपकी ईर्ष्या का कारण क्या? देह का अभिमान। इंद्र को देह का अभिमान, नारद जी को देह का अभिमान। सोच के देखो कहां कहां ईर्ष्या जन्म लेती है। वशिष्ठ जी को देह का अभिमान, विश्वामित्र को देह का अभिमान। जहां व्यक्ति को दिखाई दे रहा है कि एक ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, एक ही आत्मा सब में है, वहां ईर्ष्या भला किससे होगी? स्वयं अपने से ईर्ष्या करने में तो कोई संगति भी नहीं होती। कोई अपने से ईर्ष्या कर सकता है? जहां पर देहाभ्यास इतना प्रबल हो जाए, जहां पर देह का अभिमान आ जाए, अपने देह के रूप में स्वयं को सर्वदा एक पृथक व्यक्ति समझता है। भाई जी कुछ पूछना चाह रही हैं? बताऊंगा आगे आपको चल के कि उनके अंदर भी कैसे रोग आता है, विश्वामित्र जी के अंदर भी कैसे रोग आया। ये सब बातें देह के बिना, देह का अभिमान ना आए तो आप में ईर्ष्या आ ही नहीं सकती। देह का अभ्यास इतना प्रबल है, मनुष्य अपने देह के रूप में स्वयं को सर्वदा एक पृथक व्यक्ति समझता है। आप सब जो देख लो, आप कितने बहन भाई हो? मैं अलग हूँ, मेरे 4 बहन भाई हैं, हम 4 बहन भाई हैं, मैं मेरे से अलग 3 हैं, मतलब तुमसे अलग वो 6 हैं, मगर तुम उनके साथ एक नहीं हो, क्योंकि तुम आत्मा नहीं हो, वो आत्मा नहीं है। सब शरीर के कारण एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं। अब छोटी सी बात आपको बता दी, अब ये मत कहना हमें ईर्ष्या नहीं है। अगर देह का अभिमान है, लवलेश मात्र भी है, तो आप में अभिमान पक्का, ईर्ष्या पक्की है, और सारे पाप इसीलिए हो रहे हैं। भगवान शंकर को नारद की स्थिति पर दया आई। जब हम किसी गुरु के पास जाकर के अपने शरीर के दुखड़े रोते हैं तो उनको बड़ी हंसी आती है कि हमारे पास आत्म तत्व के लिए आए हो या शरीर के रोग मिटाने के लिए आए हो। शरीर के कारण ही सारे रोग हैं, आत्मा में कोई रोग नहीं है। ये भी बड़ी विचित्र चीज है। आत्मा में कोई रोग नहीं और शरीर में रोगी रोग हैं, मन में रोगी रोग हैं, बुद्धि में रोगी रोग हैं। अब आप सोचिएगा
मैं कितने एग्जाम्पल आपको दे चुका। सिंगिका के अंदर भी ईर्ष्या थी, हनुमान जी को खाना चाहती थी, देह का अभिमान था, यही ईर्ष्या है। भगवान शंकर को नारद जी के ऊपर बड़ी दया आई और उन्होंने बड़ी प्रेरणा करके कहा। भगवान शंकर क्या कहते हैं, आप लोगों ने रामचरितमानस अगर पढ़ी हो और ध्यान रहा हो, क्यों, हम तो टाइम पास करने जाते हैं, हम भगवान राम से अपना संबंध कैसे जानेंगे। तुम शरीर हो, वो परमात्मा है, आत्मा तुम होके जाते नहीं, आत्मा बंद करके आप सत्संग सुनते नहीं। अब आप बताओ कौन है ऐसा यहाँ पर जो सत्संग सुन रहे हैं। सबको पता है भगवान सबके हृदय में है और सब जानते हैं। ऐसा है कोई ऐसा यहाँ पे व्यक्ति जिसको ये ना पता हो कि भगवान सबके हृदय में है। सब जानते हैं, इससे भक्ति का कोई लेना देना भी नहीं है। आपको अपनी समस्या भगवान से स्वयं मुंह खोलकर कहनी पड़ेगी। वो तो खैर हम लोग दिन रात कहते ही हैं, तो भी क्या बदल जाता है, उसके साथ कुछ चीज़ें और लगेंगी। जब हमारे मन में ना अपने बल का भरोसा रह जाएगा, ना पूरे जगत में किसी और का भरोसा रह जाएगा। आप ध्यान से सुनो इस बात को। जब आपको अपने शरीर का बल, अपने परिवार का बल, अपने धन का बल मिट जाएगा, किसी का भरोसा नहीं रह जाएगा, तब हम हार कर शरणागत होकर भगवान को सब कुछ मानकर दीनता और प्रेम से विनय करेंगे, तभी वो हमारी जिम्मेदारी लेंगे। अभी तो हम धनवान बनकर के मंदिर में जाते हैं, सेठ सेठानी कहलाते हैं। हमारे इतने गोसाई जानने वाले हैं, हमारे इतने पुरोहित जानने वाले हैं, वो पंडित जी लपक करके हमारी तरफ आते हैं। हाँ, हमें पता है क्यों आते हैं, हमें पता है क्यों आते हैं। सोचो इन खोपड़ी के अंदर कि क्या पाप भर के लेके जाते हो आप भगवान के पास में। आपकी शरणागति आज तक क्यों नहीं हुई। मन में अपना भरोसा, ना किसी का बल, क्योंकि भगवान ने कहा सुनीरी मैं तो निर्बल के बलराम। और आप और हम लोग अपना बल लेकर के, रिवॉल्वर लेके साथ जाते हैं, अंगरक्षक साथ लेके जाते हैं। धन्य है प्रभु, आपकी बुद्धि को दीमक चाट चुकी है। आपको अपनी बुद्धि पर बहुत ज्यादा अहंकार है और खूब मंदिर जाते हो, खूब पूजा पाठ करते हो और सब जानते हो नतीजा ठंडन गोपाल मिलता है, कुछ हाथ नहीं लगता। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चर्चा करेंगे। गो